हम बात कर रहे हैं, है ना। तो सॉल्वेंट हमारे कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट होता है और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर, है ना। अब पोलर नॉन पोलर का नाम तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पहले से पढ़ लिया होता है। पोलर सब्सटेंस वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो होता है, और नॉन जीरो होता है, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। ये सारी बात तो पता ही है। हाँ। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं अपने पास? एक तो बेंजीन हो गया, हाँ, है ना, एक साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सारे क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल हो गए। या CCl4 ले लो, ठीक है ना। अब पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। अब ये पोलर भी बेटा 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 पोलर एप्रोटिक, पहले लेंगे पोलर प्रोटिक एंड देन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं विच कैन फर्निश H+ आयंस, जो H+ आयन को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। उनको अपन क्या बोल देते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, in which hydrogen is attached to more electronegative atom, है ना। ऐसे हम पहचान लेंगे कि वो हाइड्रोजन फर्निश करेगा नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या हो सकता है? वाटर इज ए फेमस पोलर सॉल्वेंट। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन क्या हमारा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोलर अप्रोटिक की। ये कौन सा हो जाएगा? विच कैन नॉट फर्निश व्हाट? H+ आयन। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े नहीं होते हैं। या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो H+ रिलीज कर सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईथर, है ना, CH3O, इसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन तो है लेकिन वो कार्बन से अटैच है। इसी तरह मैंने और भी फेमस एग्जाम्पल ले लिए। मान लो मैंने ले लिया DMA, IUPAC पढ़ा था तब मैंने बताया था, है ना। क्या नाम था? N, डाई मिथाइल अमीन एसिटामाइड, रिमेम्बर? हाँ, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी इसकी? CH3C डबल बॉन्ड O N CH3 N CH3, राइट। इसी तरह मेरा होता है DMF, N, डाई मिथाइल, क्या नाम होता है? फॉर्मामाइड। भूल गए? कोई बात नहीं, बहुत टेंशन है आजकल ना, इसलिए भूल जाते हैं। CH3, क्लियर। एक और हो सकता है अपने पास DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। तो इसमें इसका फॉर्मूला अपन कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला क्या होता है? CH3S CH3O। कार्बन की जगह हम क्या लिख देते हैं? सल्फर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी पूरा फॉर्मूला एसीटोन की तरह होता है। तो ये अपना क्या हो गया? अपना CH3SO DMSO। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। देखो बेटा, जीओसी में अपन ने बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर वाला ही बेसिसिटी है या दूसरा है। मेरा जवाब है बिल्कुल वही। जो बेसिसिटी हम मान देते हैं बिल्कुल वैसा यहाँ पर बेसिसिटी देखी जाती है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल की अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो एबिलिटी है उसे बोल दूंगा न्यूक्लियोफाइलिसिटी। क्या बोल? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, यस, लोन पेयर डोनेट करने की जो एबिलिटी है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। इसी तरह बेसिसिटी की बात करें तो ये भी तो वही काम करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करने की जो एबिलिटी है
उसी को मैं क्या कह दूंगा, बेसिसिटी कह दूंगा। लेकिन दोनों में फर्क हाँ। क्या होता है, सबसे पहला सवाल आता है दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है ना। फर्क जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस। न्यूक्लियोफाइल कैन डोनेट its lone pair to any electrophilic center except H plus ion, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, बेस कैन डोनेट its lone pair to only H plus ion, मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा लेकिन H प्लस को नहीं देगा, ठीक है। और बेस में क्या होगा, बेसिटी में क्या होगा, बेस अपने लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ H प्लस के लिए ही रिजर्व रखेगा, है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, यहां पर OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि CH3Cl से मान लो रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा, ये अटैक इस पे करेगा कार्बन पर, तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे एक काम की बात नजर आती है कि न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद कार्बन, और जब भी बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ तो स्टेबिलिटी की बात की जाएगी जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। और स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, कितना जल्दी बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस है वो एक फैक्टर पर भी डिपेंड करती है जिसका नाम है स्टीरिक हिंड्रेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो ये माना जाता है सिंस इन दिस न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद कार्बन, so steric hindrance will play a very vital role. We will consider the steric factor, okay? Yes. We will consider the steric factor, that is steric hindrance, ठीक। स्टीरिक हिंड्रेंस को हम कंसीडर इसमें करेंगे, मतलब अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गई तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, या ये कह देंगे बॉन्ड बनने की प्रोसेस है वो थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ। बेसिसिटी की बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि बेस कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू ओनली H प्लस आयन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक OH माइनस है और HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, H2O प्लस Cl माइनस। यहाँ पे तुम आसानी से देख सकती हो कि OH माइनस H प्लस पर अटैक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ H प्लस ही यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है, वाटर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर अपन आसानी से देख सकते हैं कि here nucleophile is just attacking only on the H plus ion, since there is no formation of bond with the Cl minus, so we can say here that there is no consideration of steric factor, no steric hindrance factor is considered. Why? Because the size of H plus ion is very small. अगर मेरे पास ये जो रिएक्टेंट है ये बहुत बल्कि है तो H प्लस कहीं से भी निकल के OH माइनस के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि H प्लस का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूं H प्लस आयन इज वेरी वेरी स्मॉल, सो स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर विल नॉट कंसीडर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी and basicity. Okay, now we will discuss about factors affecting nucleophilicity. Clear हो गया यहाँ तक? Any doubt? No sir. Okay, so now we will discuss about factors affecting nucleophilicity. क्लियर? न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला फैक्टर आ रहा है इसमें
न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसे एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास दिया हुआ है OH माइनस और वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर? 2। ऑक्सीजन में यहाँ पर कितने लोन पेयर? 3। 2। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी? OH माइनस की ज्यादा होगी। ऑब्वियसली, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी OH माइनस की भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह मान लो NH2 माइनस दिया हुआ है और NH3 अमोनिया दिया हुआ है। तो अमोनिया पे, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर। तो NH माइनस की क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। एटम क्या मतलब हो गया इसका? जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसमें डोनर एटम मुझे चेक करना है और उस डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेनी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कम जो हो फैक्टर जाएगी। है, ये फैक्टर हमें कहां लगाना है? ओनली इन पीरियड। ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करेंगे तो वहां पर ये फैक्टर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे पास CH3 माइनस है ना, NH2 माइनस है, OH माइनस है, और मेरे पास हो गया F माइनस, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के अकॉर्डिंग देखूं तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा? CH3 माइनस, फिर NH2, फिर OH माइनस, फिर फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, कम। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है ज्यादा कि नहीं? अब एक चीज और समझ में आती है कि फ्लोरीन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपने लोन पेयर को एक ग्रिप, तकड़े तरीके से ग्रिप करके रखा हुआ होगा, इसलिए ये आसानी से लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता है। एक ये भी रीजन दिया जाता है क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे बात समझ में? ठीक। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है साइज। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ डोनर एटम। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? देखो बेटा, एक रूल होता है फजान रूल होता है ना। कार्बन यूजुअली प्रिफर टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन इज यूजुअली प्रिफर्ड टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड मतलब कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन। अब सवाल आता है कोवलेंट करैक्टर ज्यादा कब होगा? मेरे को पता है, पोलराइजेशन का नाम सुना होगा मैंने। जितना पोलराइजेशन ज्यादा होता है उतना ही कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है। और पोलराइजेशन डिपेंड करता है साइज ऑफ एनायन पर, साइज ऑफ एनायन। तो जितना ज्यादा साइज एनायन का ज्यादा होगा, एनायन का मतलब क्या होगा यहाँ पर? और डोनर एटम। जितना साइज ज्यादा होगा डोनर एटम का, उतना ही पोलराइजेशन ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, और उतना ही मजबूत कार्बन कोवलेंट बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ बनाएगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई? अगर मैं एग्जांपल ले लूं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो यहाँ पे एक चीज आसानी से देख सकता हूं, आयोडाइड आयन का साइज सबसे ज्यादा होता है। तो कह सकता हूं कि आयोडाइड आयन के साथ भी बॉन्ड बेहतर बनाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी आयोडाइड की ज्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। क्या ये हमेशा सही है? ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। इसको अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, अपॉन सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है ना। सॉल्वेंट का फैक्टर हम बाद में देखेंगे, इससे पहले कुछ और केस ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। सर ले लिया। चलो, अब इसी का अपन क्या करेंगे?
अब इसी का अपन क्या करेंगे, इसी का स्पेशल केस लेंगे एक, है ना, एक स्पेशल केस आ रहा है ना। अगर मेरे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं, उसमें डोनर एटम क्या है बेटा, सारे सेम है ना। इफ डोनर एटम इज सेम, इफ डोनर एटम इज सेम, अगर डोनर एटम सेम हो जाते हैं तो हमेशा याद रखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो भी ऑर्डर होगा वो बेसिसिटी के ऑर्डर के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को RO माइनस दिया हुआ है ना, HO माइनस दिया हुआ है ना, या फिर मेरे को और भी एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, CH3CO माइनस दिया हुआ है ना, एक ये दिया हुआ है मान लो SO3 माइनस, कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना। और मुझसे पूछा जा रहा है कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा। ऐसे केस में अपन क्या करते हैं कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। क्यों, जितना स्टेबल होगा एनायन उतना ही क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखने की कोशिश करेगा, और अगर स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वो अपने नेगेटिव चार्ज को देने की कोशिश करेगा, और उसी को मैं कह देता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी, है कि नहीं। तो यहां पर मैं देखता हूं लीस्ट स्टेबल कौन सा है, RO माइनस। RO माइनस क्या करेगा, प्लस आई शो करेगा, R जो ऑक्सीजन का चार्ज बढ़ाएगा प्लस आई के थ्रू, मैं कह सकता हूं इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। आगे बात समझ नहीं आ गई। इसके बाद इसकी, इसमें रेजोनेंस लग रहा है तो स्टेबल होगा ये इससे ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 RS है, इसमें 2 इक्वल RS है, 2 इक्वल RS, इसमें 3 इक्वल RS। आगे बात समझ में। तो सबसे लीस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी SO3 माइनस की देखने को मिल जाएगी। क्या ये हमेशा सही है? एक मैं एक्सेप्शन डिस्कस करने वाला हूं यहां पर। मान लो मेरे को दिया हुआ है CH3CH2O माइनस, ठीक, और एक और एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो मेरे पास CH3CO माइनस CH3 और CH3, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है। पूछा जा रहा है कि बेसिसिटी का ऑर्डर बता दीजिए और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दीजिए, ठीक है ना। तो पुअर बेस कौन से होंगे, स्टेबल कॉन्जुगेट एनाइन, ये कह सकता हूं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इसमें, ये स्टेबल है, this is more stable, that's why this will be least basic, so we can say B will be more basic than A। क्लियर हो गई होगी नहीं बात, ये बताओ फटाफट से। सर नहीं हुए। देखो बेटा दोबारा समझा देता हूं मैं, बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगा, एनाइन का कम होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी दोनों क्या है, सेम है, जब भी दोनों एटम क्या हो, सेम है कि नहीं। तो मैं अब आसानी से ये बता सकता हूं कि इन दोनों में सबसे अच्छा स्टेबल एनाइन कौन सा है, दिस इज मोर स्टेबल, बी इज सॉरी ए इज मोर स्टेबल, यस और नो। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस आई सिर्फ CH3 CH2 ही लगा रहा है, इसमें प्लस आई बेटा ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, हर तरफ से प्लस आई लग रहा है। एग्री हो या नहीं हो, क्लियर हुआ नहीं हुआ ये पॉइंट। ठीक है बेटा। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाता है A इज देन B। क्यों, क्योंकि स्टीरिक फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी में कंसीडर हमें करना ही पड़ेगा। ओके, स्टीरिक हिंड्रेंस और स्टीरिक फैक्टर इज डोमिनेटिंग इन B ओवर A। ठीक, इसलिए मैं कह सकता हूं कि B इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल बट A इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। आगे बात समझ में। तो ये कुछ केस हो गए। अब अपन केस लेंगे सॉल्वेंट का असर क्या पड़ता है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे रूल ऑफ सॉल्वेंट, रूल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। सोलवेंट का रोल क्या होता है, सॉल्वेंट मैंने दो तरह के बताए थे, पोलर नॉन पोलर, है ना। तो मान लो मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है,
उससे पहले मान लो मेरे पास NaF है कुछ, तो ये डिसोसिएट होगा तो Na प्लस F माइनस बनाएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिजोल्व हो जाएगा वाटर में। अब देखो होगा क्या, यस ये जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आने वाले हैं, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट लिया है मैंने, है ना। सपोज हियर सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इसमें सराउंड हो जाएंगे, राइट। और इस पर क्या हाँ आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दे विल बी स्ट्रॉन्ग इंटर ionic force of attraction like this here also, ठीक, like this here also, ठीक है ना। एक और वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो इसने क्या कर दिया है, इस सोडियम आयन को चारों तरफ से सराउंड कर रखा है, एकदम घेर रखा है, तो मैं कह सकता हूं सोडियम यस आयन cannot move now, so this process is called induced polarity, induced polarity पोलैरिटी in cation, right। अब अगर मैं बात करूं यस फ्लोराइड आयन की, तो फ्लोराइड आयन मेरा कुछ ऐसे है कि नहीं, ये फ्लोराइड आयन हो गया। हाँ अब इसके सराउंडिंग में कौन आ जाएंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं बेटा, हाइड्रेशन, क्या कहता हूं, हाइड्रेशन है ना। तो हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज टेकिंग प्लेस, राइट। सो हाइड्रेशन जब भी यस सर होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज एज हाइड्रेशन इंक्रीजेज, इंक्रीजेस सुन लो। तो अगर मेरे हाँ पास मान लो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, तो इन पोलर सॉल्वेंट क्या बता सकती हो कि कौन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, आयोडाइड आयन तो सराउंड होगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रेशन डिपेंड अपॉन साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन, सही हाँ है ना। तो यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर उल्टा आएगा कुछ इस तरह से, एफ का सबसे ज्यादा एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से आ जाएगा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर एंड दिस वन इज हाइड्रेशन ऑर्डर। क्लियर होगी बात, हाइड्रेशन यस सर ऑर्डर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पोलर अप्रोटिक मीडियम की, पोलर अप्रोटिक मीडियम, दिस वाज अबाउट पोलर अप्रोटिक मीडियम। तो पोलर अप्रोटिक मीडियम में क्या होगा, F माइनस विल नॉट बी सराउंडेड, or we can say solvation will not take place, will not take place, so we can say nucleophilicity will be like this, Cl minus, Br minus and then I minus, so this is the nucleophilicity order in polar aprotic solvent। आगे बात समझ में नहीं आ गई, तो जब भी यहां से हाँ एक स्टेटमेंट निकाल सकता हूं, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, top to bottom nucleophilicity can change, nucleophilicity can change upon changing solvent nature, right। सॉल्वेंट का नेचर अगर मैंने यस चेंज कर दिया तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज हो सकती है। यहाँ पर देखो पोलर सॉल्वेंट हो गया तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पर टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, घट रही है, सॉल्वेंट का नेचर हाँ चेंज करने। आगे बात समझ बेटा, यस सर चलो अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे बढ़ते हम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पर, ठीक है ना। हाँ सर ले लिया चलो
देखो बेटा, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पढ़ लिया, बेसिसिटी के बारे में पढ़ लिया, अब लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप, देखो बेटा, अगर मेरे पास मान लो कोई एल्कोहल है ना, यहां से ये H प्लस डोनेट कर रहा है, RO माइनस प्लस H प्लस, क्लियर होगी बात। तो ये हाँ। RO माइनस कार्ब एनायन है कि नहीं। अगर ये स्टेबल रहा होगा, अगर ये स्टेबल रहा होगा तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन सकता है कि नहीं। ये लिविंग ग्रुप अच्छा कब बनेगा, जब ये स्टेबल रहा होगा। सो वी कैन हियर से हाँ। दैट stability of carb anion is directly proportional to the leaving group ability। क्लियर हो गई बात। यस सर। ठीक है। अब अगर कार्बन स्टेबल ज्यादा है तो बेसिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। सर कार्बन, मेरा कहने का मतलब है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बेसिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी बेटा, कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बेसिसिटी कम होगी ना, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहां से हम एक यस स्टेटमेंट सर। ले सकते हैं, पुअर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद कर लो बस, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। पुअर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो RO माइनस HO माइनस PHO माइनस। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करूं तो कैसे दिखा लूंगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी हाँ। किस तरह से हो जाएगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, राइट। क्लियर होगी बात। यस सर। चलो इसमें और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया मान लो CF3COO माइनस। बता सकती है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। दिस इज सर मोर स्टेबल, CH3। दिस इज मोर स्टेबल, फ्लोराइड आयन लगा है ना तो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर वो कार्बन, बेटा सर तुम ये देखो ना, मैंने तुम्हें एक बात बताई ना, इसको तुम स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, है ना। हाँ। हाँ, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। ज्यादा। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया, अगर कोई चीज वहां किसी चीज से निकल रही है तो अगर वो स्टेबल है तभी तो वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी अच्छी हो पाएगी उसकी, हाँ। है ना। समझ में तो आया। सर ये पुअर सर गुड लिविंग ग्रुप इसका मतलब। इसका मतलब बिल्कुल यही है, अगर स्टेबिलिटी कार्बन की ज्यादा होगी तो बेस कैसा होगा, पुअर होगा नहीं होगा, हाँ। क्योंकि वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी आती है। अब आई बात समझ में नहीं आई। यस। हाँ। हाँ, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो टोसाइलेट एनायन, टोसाइलेट एनायन, टोसाइलेट एनायन का मतलब क्या हो गया, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से करते हैं, एक्चुअली में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। टॉलिन बनाई है हमने बनाई टॉलिन, ये बना दी टॉलिन, ठीक है ना। और टॉलिन के पैरा यस। पोजीशन पे हमने SO3 ग्रुप लगा दी, SO3 माइनस, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग। ठीक है ना। अब कुछ हाँ। लिविंग ग्रुप पुअर होते हैं लेकिन हम उनको क्या कर लेते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी मेक गुड लिविंग ग्रुप। हाउ, लाइक दिस, सी मेरे पास ROH है एल्कोहल, अब OH माइनस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, देन व्हाट आई विल डू प्रोटोनेशन, H plus will attack over this nucleophile electrophile, sorry, OH, this lone pair will attack over this H plus to form ROH 2 plus, yes or no. Now OH2 plus is a good living group, we will get R plus plus H2O, yes or no. This is a यस। living group, this is a poor living group, understood. यस। तो
कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस आती हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वहां पे OH माइनस को आसानी से नहीं निकाला जाता, तो हम उसका पहले प्रोटोनेशन कराते हैं। आगे बात समझ में? ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लें। अगर मान लो मेरे पास एक कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, RNH2, NH2 माइनस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो मैं क्या करता हूं, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करा देता हूं, HNO2 प्लस HCl। ठीक है ना, एसिडिक मीडियम मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। तो होता क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है RN2 प्लस में। अब N2 प्लस इज वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये कहो कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो यहां से क्या होगा, N2 निकल जाएगा और R प्लस बन जाएगा। दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर। आगे बात समझ नहीं आ गई? यस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिविंग ग्रुप को पुअर लिविंग ग्रुप में से गुड लिविंग ग्रुप को में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले पढ़ा अपन ने टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिस डिफरेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना, रोल ऑफ सॉल्वेंट, आफ्टर दैट लिविंग ग्रुप, हाउ टू मेक पुअर लिविंग ग्रुप इनटू द गुड लिविंग ग्रुप। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर nucleophilic substitution reaction, that is SN1 reaction. SN1 then SN2. Yes. Clear? Yes, sir. Now you can leave the class and make sure your net is okay? Yes, sir. I begin to